बाबूराम अपने ममेरी बहन गीता से ही प्यार करने लगा था। और जब घर वालों को इसकी खबर लगती है, इन दोनों के प्यार की खबर लगती है, तो घर वाले क्या करते हैं, बाबूराम की शादी आन फान में जितनी जल्दी हो सके लड़की देखकर करा देते हैं। शादी होने के बावजूद बाबूराम क्या करता है, गीता को पाना चाहता है और उसे पाने के लिए वह अपनी नवविवाहित बीवी को ही ठिकाने लगाने का साजिश रचता है और उसे एक दिन मार भी देता है, मौत की नींद सुला भी देता है और साथ में सुला देता है मौत की नींद अपनी साली को। आखिर उसने अपनी साली को क्यों मारा, तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप सब हो तो मैं हूँ, अगर आप सब नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सब मेरे इस चैनल पे, मेरे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सावन के महीने में नीलम अपने मायके आई हुई थी, अपने घर आई हुई थी। तो क्या होता है कि अक्सर शादी के बाद लेडीजों को 3 महीना के लिए, मतलब किसी किसी का रिवाज होता है 3 महीना के लिए कोई चले जाते हैं। तो ऐसी नीलम अपने मायके आई हुई थी और वो रक्षाबंधन के बाद, क्योंकि रक्षा 10 अगस्त को था, सावन का महीना चल रहा था, तो रक्षाबंधन के बाद नीलम वापस अपना ससुराल जाना ही था उसको। इसी बीच वो जब अपने मायके में थी तो उसके मोबाइल पर रिंग आता है। क्योंकि वो बाहर काम कर रही थी और जो मोबाइल था वो घर के अंदर था, टेबल पर रखा हुआ था। तो वो आती है, देखती है कि रिंग आ रहा है, मतलब लाउड स्पीकर में था, तो सुनाई देता है कि मोबाइल में रिंग आ रहा है। तो नीलम क्या करती है, वो आती है, अपना मोबाइल उठाती है। वो देखती है कि मोबाइल उठाने के बाद देखती है कि जो रिंग है, जो कॉल है, वो उसके हस्बैंड बाबूराम का आ रहा है। तो जैसे हेलो कहती है तो उधर से आवाज आता है बाबूराम का कि नीलम, मैं तुमको गोपाल सीत का एक मेला है, उसको दिखाने ले जाऊंगा, इसीलिए तुम जल्द से जल्द दातागंज आ जाओ। तो नीलम क्या करती है, उसमें टालने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से जो बाबूराम जो होता है वो दबाव भरे शब्दों में कह रहा था, इसी के लिए वो टाल नहीं पाती है। क्योंकि इस 3 महीने में नीलम बाबूराम को जितना ज्यादा हो सके, मतलब उतना जान गई थी, क्योंकि शादी के बाद इन दोनों की पटरी कभी नहीं खाई। बाबूराम बात बात में इसे डांटता, गाली गलौज करता, मारपीट करता, तो जितना ज्यादा हो सके नीलम बाबूराम को जान गई थी। तो इसीलिए नीलम को उस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो जाना भी नहीं चाहते थे। और उधर से क्या है कि बाबूराम उसका पति था और दबाव डाल रहा है उस पर, इसीलिए वो मजबूरी में चली जाती है। अपने घर में बताती है कि मतलब उसके हस्बैंड फोन किए हैं, तो गोपाल सिंह का एक मेला लगता है, तो वो वहां पर देखने के लिए बुला है, बोले हैं कि मेला दिखा के वापस मैं घर छोड़ दूंगा। तो इसके बाद घर वाले क्या करते हैं, बोले ठीक है, तुम अकेले मत जाओ, जो छोटी बहन है उसे भी लेके जाओ। तो नीलम क्या करती है, अपनी जो छोटी बहन है उसको भी लेके चली जाती है गोपाल सिंह का मेला देखने के लिए। और गोपाल सिंह का मेला देखने के बाद क्या होता है कि नीलम और उसकी जो बहन है वो शाम तक वापस नहीं आती है। तो उसकी जो माताजी है उसको चिंता होने लगती है, क्योंकि नीलम ने मतलब बता रखा था कि ऐसा ऐसा करता है, तो उसको उसकी चिंता सताने लगती है और वो अपने हस्बैंड को बताती है। जब वो अपने हस्बैंड को बताती है तो उसे भी चिंता लगने लगती है। तो क्या करता है कि वो पता करता है कि आखिर ये लोग है कहाँ। तो नीलम के ससुराल में फोन करते हैं, तो वहाँ बताते हैं कि आया नहीं अभी तक, मतलब नीलम भी नहीं आई और बाबूराम भी नहीं आया। और इधर उधर भी रिश्तेदारों के पास पता करते हैं, तो क्या होता है, नीलम का कहीं पता नहीं चलता है और बाबूराम का भी पता नहीं चलता है। तो इस पर उसके जो पिताजी है वो क्या करते हैं कि जो बाबूराम के खिलाफ है वो थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपहरण का। बाबूराम के खिलाफ 364 के धारा के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है। इसके बाद थाना प्रभारी विपिन कुमार क्या करते हैं, जब रिपोर्ट दर्ज किया जाता है उसके बाद में उसके घर जाते हैं, उसके घर में दबिश देने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। तो क्या होता है कि वो घर पे मिलता नहीं है और घर वालों को जब पूछताछ किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो घर वाले भी कहते हैं कि वो तो काफी दिन से आया नहीं है। इस बार विपिन कुमार क्या करते करते हैं कि उसका जो मोबाइल नंबर है उसको सर्विलांस में लगा देते हैं। सर्विलांस में लगाने के बाद एक दिन पता चलता है कि जो बाबूराम का जो मोबाइल है वो बरेली में ही एक 40 किलोमीटर के दायरे में एक जगह है, वहां पे है। तो पुलिस क्या करती है, उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है और सीधे उसको जाकर पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब उसे थाना लेकर आया जाता है तो बाबूराम से पूछताछ किया जाता है कि आखिर नीलम और तुम्हारी साली कहाँ है। तो थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर तो वो बोलता है कि पुलिस को बहलाने की कोशिश करता है कि वो चली गई, ये वो, मैंने उनको घर छोड़ दिया था। लेकिन जब पुलिस के द्वारा उसे मार पड़ती है तो बाबूराम क्या होता है, सच सच उगल देता है। पूछताछ में बाबूराम पुलिस को बताता है
कि उसने अपनी बीवी और अपनी साली की हत्या करके उसके मामा के जो गन्ने के खेत है वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस उसको उस गन्ने के खेत में लेके जाती है, तो वहां देखती है कि दोनों की लाशें लगभग हल्की हल्की सड़ रखी थी, उसमें से बदबू आ रही थी। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको उठाकर मोर्चरी में भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए, और उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है दोनों का। इसके बाद पुलिस क्या करती है, बाबूराम को आगे के पूछताछ के लिए जेल लेके जाती है, और जब वो जेल लेके जाते हैं और उसके बाद में पूछताछ की जाती है, तो एक अलग ही कहानी निकल कर सामने आती है, जो कि एक नाजायज रिश्ते को दर्शाती है। महानगर बरेली में एक गांव है भगवापुर। भगवापुर में एक किसान रहता है खजन लाल। उसके 3 बेटे हैं, और तीनों बेटों में से ये जो बाबूराम है वो तीसरे नंबर का है। खजन लाल के पास 7 बीघा जमीन थी, और उसी जमीन पर खेती बाड़ी करके खजन लाल क्या करता था, अपने बेटों की पढ़ाई लिखाई करता था। चूंकि जो बाबूराम है वो इंटर लिख चुका था, तो इसीलिए वो अपने पिताजी के जो खेत के काम है वो हाथ बटाने लगा था, और धीरे धीरे मतलब उनकी जिंदगी ऐसी चल रही थी। तो क्या होता है, जो खजन लाल का जो सॉरी जो बाबूराम का जो मामा घर है वो बरेली में ही थी। तो क्या होता है, बाबूराम जो है अक्सर बरेली आया जाया करता था अपने मामा के पास। तो उसके मामा की 3 बेटियां थी, तीनों में एक का नाम गीता था, प्रवर्तित नाम है, क्योंकि ओरिजिनल नाम देना लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तो क्या होता है कि जब वे दोनों छोटे थे तो आपस में खेलते थे, दोनों के बीच मतलब भाई बहन का रिश्ता था। और जब ये आस्ते आस्ते जब बड़े होने लगे ये दोनों, तो गीता की जो खूबसूरती है ना वो आले दर्जे की मतलब थी। उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो सकता था। तो इसी जाल में बाबूराम भी फंस गया। वो उसके प्यार में कैसे पागल हो गया किसी को पता नहीं। एक दिन क्या होता है कि बाबूराम गीता के पास जाता है और कहता है कि यार मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? तो गीता कहती है बोलो, क्योंकि गीता के मन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। तो गीता बोलती है बोला ठीक है बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो बाबूराम गीता का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है यार मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू। तो इस पर गीता एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से हटाती है, और गीता कहती है भाई हम दोनों तो भाई बहन है, मतलब हम दोनों के बीच ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबूराम कहता है कि देखो गीता, मैं तुमको आज तक बहन की नजर से नहीं देखा है। अगर नहीं कह अगर तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हो तो बोल दो, नहीं तो फिर सोच लो मेरे बारे में एक बार। तो जो बाबूराम है उसको गीता टाइम देती है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती इसके बारे में। उसके बाद क्या होता है, बाबूराम कहता है कि मैं सुबेरे मतलब अपना गांव जा रहा हूँ, फिर वहां से शाम को लौटूंगा। इस पर गीता कहती है बोला ठीक है, मैं आपको जवाब कल दूंगी। तो रात भर सोने के जब वो बिस्तर में खाना खुना खाने के बाद सोती है, तो उसको उस रात नींद नहीं आती है। तो उसे लगता है कि उसको भी बाबूराम से प्यार हो गया है, और वो बाबूराम के मतलब बिना रह नहीं सकती। इसके बाद वो अगला दिन बाबूराम का इंतजार करती है। बाबूराम आता है और वो भी बोलती है कि जो मेरा जो फैसला है वो तुम्हारे हक में है, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन गीता कहती है कि हम दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है, तो अगर किसी को पता चल जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहता है, मतलब बाबूराम कहता है कि हमारे ऊपर जल्दी कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बीच जो है वो भाई बहन का रिश्ता है। इसके बाद बाबूराम और गीता चोरी छिपे मिलने लगे। किसी बहाने वे फिल्म देखने जाने लगे, तो कहीं ना कहीं कहीं पार्क में जाने लगे। तो धीरे धीरे करके ये बात जो है ना गांव वालों में फैल गई कि ये दोनों का आपस में भाई बहन का आपस में प्यार का मामला चल रहा है। तो धीरे धीरे ये खबर उनके घर तक भी पहुंच जाती है, और जब घर में पहुंच जाती है तो दोनों घर वाले अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद दोनों घर वाले इन दोनों को एक जगह मतलब बुलाकर पूछते हैं, तो ये दोनों साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन बार बार कहने से ये दोनों कबूल भी कर लेते हैं। उसके बाद घर वाले इनके ऊपर दबाव डालते हैं, इनको रिश्ते की दुहाई देते हैं। तो वे दोनों क्या करते हैं उस समय, तो वे मना कर देते हैं कि आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक रुकी नहीं, और वापस दोबारा से ये जो मिलने का सिलसिला है ये शुरू हो गया। जब बाबूराम के घर वालों ने ये देखा कि बाबूराम मान नहीं रहा है, तो इनको दूर करने का एक ही रास्ता है कि क्यों ना बाबूराम की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। इसके बाद बाबूराम के लिए आनन फानन एक लड़की देखी जाती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम भी इंटर लिख चुकी थी, और उसके पिताजी को भी उसकी शादी की चिंता सता रही थी। इसी के लिए उसके पिताजी भी उसके लिए लड़का देख रहे थे, और इसी दौरान बाबूराम का रिश्ता आ जाता है। तो वो भी मना नहीं कर पाते हैं, और वो मतलब बाबूराम के घर वाले इतने जल्दी में थे कि वे घर कैसा है लड़का कैसा है इसके बारे में जानकारी भी हासिल नहीं करते हैं, और वे नीलम की शादी बाबूराम से कराते हैं। लेकिन शादी के बाद बाबूराम क्या करता है, अपने जो पत्नी है नीलम है उसे मारपीट करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। ठीक है।
तो इसी बीच क्या होता है, सावन का महीना आ जाता है, तो नीलम क्या करती है, अपना मायके चले जाती है। और क्योंकि रक्षाबंधन भी था, और उसने सोचा कि रक्षाबंधन के बाद तो मुझे आना ही है, रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। तो ये मामला जो पूरा होता है हत्या का, ये 10 अगस्त से पहले पहले तक का होता है। तो ये थी कहानी। तो आगे की कहानी में ये होता है कि एक दिन बाबूराम का कॉल आता है नीलम के पास। तो नीलम कॉल अटेंड करती है, तो बाबूराम उसको गोपाल सिद्ध का मेला देखने के लिए बुलाती है। गोपाल सिद्ध का मेला देखने के बाद वो क्या करता है, वो दोनों मतलब अपनी सालिया और अपने बीबी को बोलता है कि चलो मैं तुमको मामा के घर में मिला कर लाता हूँ, क्योंकि वहां पर कुछ काम भी है, उसके बाद मैं रिटर्न में तेरे को छोड़ दूंगा। तो नीलम कहती है चलिए ठीक है। तो वो लेके जाता है उनके मामा के घर, मतलब ननिहाल। तो जब ननिहाल पहुंचता है, तो कुछ दूर में, ननिहाल पहुंचने से पहले कुछ दूर में उनका गन्ने का खेत रहता है। तो बाबूराम कहता है कि क्यों ना तुमको मतलब मेरे मामा का जो गन्ने का खेत है वो दिखा दो, मतलब वो उनको लेके जाता है। तो क्या होता है, गाड़ी खड़ी करती है। और एक चीज है कि जो नीलम और जो उसकी बहन संगीता है, वो साइकिल से गई हुई थी, तो साइकिल को ना कहीं एक जगह छोड़ दिया जाता है। उसके बाद गोपाल जो है, सॉरी, बाबूलाल जो है, उनको मेला दिखाकर वापस मामा के घर की तरफ लेके जाता है। और मामा के घर पहुंचने से पहले ही जो गन्ने का खेत है वहां लेके जाता है, और दिखाता है कि इधर इधर गन्ने का खेत है ये। तो उसमें क्या होता है कि संगीता को कहता है कि तुम यहीं पे ठहरो, मैं इसको अंदर खेत दिखा के लाता हूँ। तो संगीता जो नीलम की छोटी बहन है, वो खेत के बाहर ही रुक जाती है, और जो नीलम जो है वो चली जाती है अंदर। जब नीलम अंदर जाती है, तो बाबूराम क्या करता है, उसके पीछे रहता है। तो नीलम जो है वो सलवार और दुपट्टा पहन के गई हुई थी। तो नीलम का जो जो दुपट्टा था वो गले में लटक रहा था। तो बाबूराम क्या करता है, पीछे से जो उसका जो दुपट्टा है उसको खींचता है, और गले से उसको वहीं पे गला घोट कर मार देता है, और उसको अंदर ही में छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बाहर निकलता है। तो संगीता जो उसकी छोटी बहन थी, उसको कहता है कि अरे तुम्हारी बहन अंदर चक्कर खा के गिर गई है, चलो उसको उठा दो, मतलब उस होश में नहीं आ रही, चलो थोड़ा सा मदद कर दो। तो उसको भी वो लेकर चला जाता है। जब वो अंदर जाती है कुछ दूर, तो वो भी दुपट्टा पहन के गई हुई थी, सलवार दुपट्टा। तो उसका भी उसी दुपट्टे से, उसी के दुपट्टे से वहीं पर एक गला घोटकर दोनों की लाश को वहीं पर छोड़कर बाबूराम वहां से 9-2-11 हो जाता है। और वो पहले मामा के घर जाता है, और गीता को ये खबर देता है कि मैंने जो वादा किया था तेरे से साथ रहने का, वो मैंने निभा दिया है। वो मतलब अपनी बीवी को मैंने मार दिया है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, वो वहां से घर नहीं जाता है। उसके बाद क्योंकि पता चलता है कि घर पहुंचने से पहले ही उसके जो उसके पिताजी के पास उसके जो ससुर का कॉल आया था, उसके बारे में पूछताछ की जा रही थी। तो वो डर जाता है, पकड़े जाने के डर से डर जाता है, और वहां घर से भाग जाता है, और बरेली में ही कहीं छिप जाता है। उसके बाद उसके पिताजी के द्वारा थाना में एफआईआर दर्ज कराया जाता है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस को गिरफ्तार कर देती है और पूछताछ करती है। उसके बाद उसको पूछताछ करने के बाद पुलिस क्या करती है, उसको कोर्ट के सामने पेश करती है, और कोर्ट उसको दोषी मानते हुए, अपहरण और हत्या का दोषी मानते हुए उसको जेल की सजा सुनाती है, और अभी भी बाबूराम जेल में है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। क्योंकि आज की कहानी में जो उसकी साली है, जो बाबूराम की जो साली है जिसका नाम संगीता है, वो बेवजह ही मारी गई। उसका गलती ये था कि सिर्फ वो उनके साथ गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं इसी तरह की ग्रामीण कहानी आप सभी के लिए लाता रहूं। तो मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।